Hello everyone, welcome to my channel Learning with Dr. Simply. Today I am presenting the अध्याय 3 and अध्याय 4 of बाल महाभारत of class 7th. क्लास 7th बाल महाभारत के अध्याय 3 और 4 के प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमने पहले अध्याय 1 और 2 के प्रश्नोत्तर किए थे। जो हमें एनसीईआरटी की बुक दी गई है महाभारत, उसमें प्रश्नोत्तर नहीं दिए गए हैं। तो हमने क्या किया है, पिक्चर के माध्यम से प्रश्नोत्तरों का निर्माण किया है और उन्हें आसानी से समझाया है। तो देखिए, हम पहले करते हैं अध्याय 3। वो कौन सा अध्याय है, उसका क्या नाम है, अंबा और भीष्म। तो हमने किस अध्याय को पढ़ना है, अंबा और भीष्म। इसमें जो भीष्म और अंबा जी की हैं उनकी पिक दिखाई गई है। तो पहला क्वेश्चन है, काशीराज की कितनी कन्याएं थी। जो काशीराज थे उनकी कितनी कन्याएं थी, उनकी 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। कौन कौन सी थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। क्वेश्चन नंबर 2, भीष्म किस राजा की कन्याओं के स्वयंवर में भाग लेने गए। जो भीष्म पितामह थे वो किसकी राजा की कन्याओं के स्वयंवर में भाग लेने के लिए गए थे, वे काशीराज की जो कन्याएं थी, 3 कन्याएं, उन्हीं के स्वयंवर में क्या करने गए थे, भाग लेने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, भीष्म किसके विवाह के लिए स्वयंवर में शामिल हुए। क्योंकि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा की थी कि वह हमेशा क्या रहेंगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। तो वो किसके विवाह के लिए गए थे, वो विचित्र वीर्य के विवाह के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, जब सब लोगों के साथ साथ राजकुमारियों ने भी भीष्म से मुंह फेर लिया तो भीष्म ने क्या किया। जब सारे के सारे राजा और राजकुमारियां जो जितनी भी थी उन्होंने मुंह फेर लिया तो उन्होंने क्या किया। जब राजकुमारी ने भीष्म से, आंसर इसका क्या आएगा, जब राजकुमारियों ने भीष्म से मुंह फेर लिया तो भीष्म ने सभी राजाओं और राजकुमारों को हराकर तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ में बैठा लिया। क्योंकि जब वो जितने भी राजा थे और जो राजकुमार थे उन्होंने उनके मुंह फेर लिया तो उन्हें उसमें बात पे गुस्सा आया। उन्होंने उनसे युद्ध किया, युद्ध करने के बाद उनको हराया और तीनों राजकुमारी कौन कौन सी, अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ में बिठाकर ले गए। क्वेश्चन नंबर 5, अंबा किसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। अंबा के मन ही मन किसको अपना पति मान चुकी थी, वह सोव देश की राजा जो थे शाल्व को अपना पति मान चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 6, राजा शाल्व ने अंबा को पत्नी बनाने से क्यों इनकार कर दिया। जो राजा शाल्व थे उन्होंने अपनी अंबा को अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाया। राजा शाल्व ने अंबा को कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने पराजित किया, कि जितने भी राजकुमार थे उनके सामने भीष्म ने क्या किया, शाल्व को पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। और साथ में क्या, तुम्हें बलपूर्वक हरण कर ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तो वो शाल्व ने उनसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, अंबा कितने वर्षों तक जो सोभा देश और हस्तिनापुर के बीच का चक्कर काटती रही। वो कितने दिनों तक काटे थे उन्होंने, 6 वर्षों तक। तो आंसर इसका क्या आएगा, 6 वर्षों तक। प्रश्न 8, अंबा को न्याय दिलाने के लिए किसने भीष्म के साथ युद्ध किया। तो अंबा को न्याय दिलाने के लिए किसने किया था भीष्म के साथ, परशुराम ने युद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 9, अंबा ने पुरुष रूप में अपना क्या नाम रखा। जब अंबा पुरुष रूप बनी थी तो उन्होंने, ये देखो, ये जो है अंबा का पुरुष रूप दिखाया हुआ है और उन्होंने अपना क्या नाम रखा, शिखंडी। क्या नाम रखा था उन्होंने, शिखंडी। क्वेश्चन नंबर 10, अंबा का क्रोध कब शांत हुआ। जो अंबा थी वो बहुत गुस्से में आ गई थी क्योंकि शाल्व ने उसे क्या कर दिया था, मना कर दिया था विवाह से। और किसकी वजह से हुआ ये सब, भीष्म की वजह से। तो अंबा का क्रोध कब शांत हुआ, महाभारत के युद्ध में जब भीष्म अर्जुन के बाणों से आहत होकर जमीन पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन के बाण से आहत होकर भीष्म क्या हो गए थे, जमीन पर गिरे थे, तब जाकर अंबा का क्रोध क्या हुआ था, शांत हुआ था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज अध्याय 4 विदुर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 4 विदुर। जो अध्याय 4 विदुर हैं, ये जो पिक दिखाई गई है किसकी दिखाई गई है, विदुर जी की दिखाई गई है। वो बहुत ही क्या थे, ज्ञानी जो थे, पंडित थे। तो अब विदुर के नाम से कौन प्रख्यात हुए। जो विदुर थे वो, उनका असली नाम कुछ और था और वो नाम क्या उनका पड़ गया, विदुर। तो विदुर के नाम से कौन प्रख्यात हुए थे, आंसर है जो अंबालिका की दासी की कोख से, अंबालिका की जो दासी थी उनकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। किसका नाम का जन्म हुआ, धर्मदेव।
जो अंबालिका की दासी थी उनकी कोख से किसका जन्म हुआ? धर्मदेव। और वही धर्मदेव आगे जाकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए, मतलब फेमस हुए। क्वेश्चन नंबर 2, भीष्म ने विदुर को प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया? जो भीष्म थे उन्होंने विदुर को ही प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया? आंसर आएगा, भीष्म ने विदुर के विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उसे धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था और बहुत ही ज्यादा विवेकी पर्सनैलिटी थे। इसलिए भीष्म ने धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त कर दिया? विदुर को। क्वेश्चन नंबर 3, युधिष्ठिर विदुर को मना करने पर भी जुआ खेलने क्यों गए? जुआ खेलने क्यों गए वो? क्योंकि देखिए, विदुर जो थे, युधिष्ठिर विदुर के मना करने पर भी जुआ खेलने क्यों गए? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने नहीं जाना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर फिर भी क्यों गए? उसका उत्तर आएगा, युद्ध और खेल में बुलाया जाना क्षेत्रीय धर्म है। युधिष्ठिर क्या बोले? युद्ध और खेल में बुलाया जाना क्षेत्रीय धर्म है। इस क्षेत्रीय धर्म और कुल की मर्यादा रखने के लिए, अपना मतलब क्षेत्रीय धर्म और कुल की मर्यादा रखने के लिए विदुर के मना करने पर भी युधिष्ठिर जुआ खेलने चले गए। तो ये थे हमारे अध्याय 3 और 4 के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आए होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।